मणि परण यानी प्रण गहना है, उसको नाम रसायन के रस में रसना चाहिए। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जोगियों की रीत के अनुसार कर्म करने और कायाकल्प या कोई और कल्प करने और दवाएं खाने से संत मत के अनुसार भक्त शिरोमणि नहीं बन सकता है। नीचे के 3 चक्रों की कार्रवाई और अभ्यास में शारीरिक बल की आवश्यकता होती है और उसके मुतालिक कोई खास अभ्यास के लिए कल्प वगैरह करने पड़ते थे। इन बातों का इस वक्त जिक्र नहीं किया जाएगा कि कौन कल्प किसने किस समय में और किस मतलब के लिए जारी किए थे। अपने जिस्म को कायम रखने के लिए जितना और जिस कदर ज़रूरी हो आहार करना चाहिए और उसमें भी सतोगुनी अंग वाले आहार की मुख्यता रखनी चाहिए। जिस्म की मामूली सेहत के लिए कुछ दवा और रसायन वगैरह इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है। इससे ज़्यादा अगर शरीर को बलवान और हिष्ट पुष्ट किया जाएगा तो उससे संत मत के अनुसार भक्ति और परमार्थ नहीं कमाया जा सकता। कहने के लिए तो यूँ कहते हैं कि हम खाना नहीं खाते, और हाल ये है कि सुबह होते ही एक बड़ा सा गोला मक्खन का चढ़ा जाते हैं या ढेर से बादाम पिस्ते और मगजियत अपने पास रख लेते हैं और उनको चबाते जाते हैं और दूध पीते जाते हैं। इससे ये होगा कि गोश्त के लोथड़े शरीर पर चढ़ते जावेंगे और भैंसा या मेढ़ा या सांड बनेंगे कि ये तोड़ा और वो फोड़ा और यहाँ सिर मारा और वहाँ सिर मारा। ये सब कर सकते हैं मगर तीसरे तिल का फाटक नहीं फोड़ सकते, छठा चक्र नहीं खोल सकते। जिंदगी भर नरक में ले जाने वाले कर्म किए और अब फिर वही ताकत बढ़ाकर क्या परमात्मा और भक्ति कमा सकते हैं। वो रसायन और कल्प किस काम का है जिसमें तन और मन की शक्ति और पुष्ट हो। संसार में धन मान बड़ाई हुकूमत और इख्तियार पैदा कर सकते हैं मगर मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, भक्त शिरोमणि नहीं बन सकते। मेढ़े की तरह मोटी और मजबूत चमड़ी और गोश्त वाले जिस्म से क्या सूरत निकल सकती है। अभी तो उनको कुछ खबर नहीं है, बड़े खुश हैं, मगर मरने के वक्त मालूम होगा कि हमने क्या किया। जब मौत का वक्त आवेगा तब या तो खिंच ही नहीं सकेंगे, यहाँ के यहीं रह जावेंगे और पिशाच और प्रेत बनेंगे, या अगर उनको खींचने की मौज और दया हुई तो नरक की अग्नि में तपाकर उनकी मोमियाई निकाली जावेगी। बिना मोमियाई निकले भैंसे और मेढ़े जैसे जिस्म से सूरत नहीं निकाली जा सकती। मोमियाई के बारे में कहते हैं कि एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल भर देते हैं और नीचे उसके ढेर सी आग लगाई जाती है और उसके ऊपर आदमी को सिर में चोटी की जगह छेद करके उल्टा टांग देते हैं। उसमें से बूंद बूंद टपक कर उस तेल में गिरती है जिसको मोमियाई कहते हैं। यह तेल कहते हैं कि सब किस्म के दर्दों पर फायदा करता है। परमार्थ और भक्ति की तो रीत ही न्यारी है। सब छोड़ना पड़ेगा, आहार और व्यवहार दुरुस्त करना पड़ेगा। रजोगुनी और तमोगुनी आहार कम से कम कर दिए जावेंगे। गोश्त और शराब छोड़ने पड़ेंगे। प्याज और लहसुन नहीं खाने होंगे। गोश्त और शराब की तरह प्याज और लहसुन ममनू तो नहीं है, मगर ये समझ लेना चाहिए कि तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होने से परमार्थ के काबिल नहीं रहेगा। जिनको परमार्थ की ख्वाहिश है वो जरूर इनसे परहेज करेंगे। ऑक्सीजन सतोगुनी है, हाइड्रोजन रजोगुनी है, नाइट्रोजन तमोगुनी है। 3 गुण की 3 गैसें यानी हवाएं वायुमंडल में खास तौर से हैं। इन्हीं से जीवन है। केमिकल नेचर
रासायनिक खवास की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। 3 गुणों के संबंध में जो ये 3 गैसें कही गई हैं उनसे मतलब कुछ और है। साइंसदान इस बात को नहीं जानते हैं। रजोगुणी आहार से ब्रह्मा और सावित्री के चक्र की शक्ति की वृद्धि होती है। तमोगुणी आहार से तम की वृद्धि होती है। देह के लिए तीनों गुणों की जरूरत है, मगर रजोगुणी और तमोगुणी आहार जहां तक मुमकिन हो कम से कम व्यवहार करने चाहिए। इनकी वृद्धि को रोकना चाहिए। कायाकल्प करो, मगर वह कायाकल्प करो जिसमें मालिक की सच्ची भक्ति कर सको। सच्ची भक्ति करने के काबिल बनने के लिए काया की धूल उड़ानी पड़ेगी। पहले का कुल मादा खारिज कर दिया जाएगा, एक बूंद न रहने पावेगी, तब उसमें से सूरत निकल सकेगी। यह कोई किस्सा और कहानी नहीं है, यह करना पड़ेगा। ऐसा होगा तब सूरत तीसरे तिल के फाटक को खोल सकती है। संत जो कह गए हैं वह बिल्कुल सच है। किसी को यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि संत पढ़े लिखे नहीं थे या शास्त्रादि आदि नहीं जानते थे या उनको कायाकल्प की तरकीब नहीं मालूम थी। इसलिए ये कह गए कि परमार्थ कमाने के लिए जिस्म की धूल उड़ानी पड़ेगी और खाक कर देना होगा। जो स्वतः संत थे उन्होंने भी कई कई दिन तक कोठे के अंदर बैठकर भजन किया था और अपने जिस्म को खाक कर डाला था। तो क्या ये यूं ही था? हुजूर महाराज पहलवान तो नहीं थे, मगर अच्छे जिस्म के थे। जब स्वामी जी महाराज के सन्मुख आए और उपदेश लिया तो बाद में अपने जिस्म की क्या हालत कर दी, वो एक फोटो जो हमारे पास रखी हुई है उसको देखने से मालूम हो सकता है। महाराज साहब बड़े हट्टे कट्टे और पहलवान थे। डंडा लेकर बाहर निकलते थे। सब उनसे डरते और कांपते थे। लड्डुओं का नाश्ता करते थे और दूध पीते थे और दंड बैठक और मुग्दर करते थे। सन 1885 में उपदेश लिया और कुछ ही अरसे बाद इस कदर आंख और खून के दस्त हुए कि डॉक्टरों ने उनके बचने की आशा छोड़ दी थी। हड्डी पर पतली सी झिल्ली बाकी रह गई थी। पहले का खून एक एक बूंद निकल गया, तब फिर नया खून आया और जो लड्डू खाते और दूध पीते थे वो सिर्फ सुबह एक प्याली चाय और शाम को 2 गिलास खिचड़ी पर आ गए थे और दिन भर ऑफिस का काम भी करते थे। जब इस तरह का कायाकल्प होगा तब सूरत निकलेगी और अंतर में शब्द की धार यानी अमृत की धार प्रकट होगी। अमृत का आधार होने पर अनाज की मोहताजी नहीं रहेगी। फिर 1-2 गिलास से ज्यादा नहीं खा सकते। अमीर रस चाखा छोड़ा नाच, जर्रा जर्रा हवा में धूल की तरह उड़ा देना होगा, तब सूरत निकलेगी। आग लगाकर खाक कर देना होगा। जैसे सुनार फूंकनी फूंकता है और शोले की नोक में बराबर सोने को तपाई जाता है, तब वह कंचन बनता है। उसी तरह जब ये बराबर तेज आग में तपाया जाएगा तब सूरत रूपी कंचन बरामद होगा। इसके बाद पारस बनेगा कि जिसको छुए वह कंचन हो जाए, और इसके ऊपर परम संत गति है कि जिसको छुए वह पारस बन जाए। ऊपर जो बयान किया गया है उससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से देह को गला दिया और खाक कर डाला। ये उन्होंने अपने इरादे से या हठ योग की तरह नहीं किया, बल्कि मौत से ऐसा हुआ। जब परमार्थी भाग उदय हुआ और परमार्थी कार्रवाई शुरू हुई तब मौत से शरीर पर ऐसी हालतें आईं। अगर मौत से ऐसा न हो तो उसमें सिर्फ कर्मफल है। अस्पताल में सैकड़ों बीमार हैं जो सूख कर हड्डी हड्डी रह गए हैं। वो सिर्फ अपने कर्म भोग रहे हैं,
उनका अभी परमार्थी भाग नहीं जगा है। फायदा उनको भी होगा, यानी कर्मों का बोझ हल्का होगा। अगर मौत से ऐसी हालत आवे तो उसमें परमार्थ और भक्ति फल मिलेगा, सूरत निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि जिस्म कायम रखने के लिए मामूली खाना पीना ठीक है, मगर इस तरह की ग़िज़ा खाना या कोई कल्प आदि करना कि जिस पर मांस की तह पर तह चढ़ती जाए और बड़ा ताकतवर हो जाए, परमार्थी के लिए मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो फिर परमार्थ के काबिल नहीं रहेगा। इस कदर स्थूलता आ जाएगी कि उसमें से सूरत नहीं निकाली जा सकती, उनको नरक की अग्नि भोगनी पड़ेगी। मालिक की कशिश सब पर है और वो सूरत को खींचता है, लेकिन स्थूलता की वजह से ये खींचता ही नहीं है, बल्कि खींचने वाले को नीचे खींचना चाहता है। खैर, वह तो नीचे नहीं खींच सकता। अगर मालिक जबरदस्ती दया की धार भेजे तो उससे ये तो खींचेगा नहीं, मगर वो बिजली की तरह आग लगा देगी। नरक की अग्नि ये भोग सकता है, मगर उस दया की धार को नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मालिक भी ऐसे जीवों को नहीं छेड़ता। मालिक कहता है कि जाओ 84 की अग्नि में तप आओ, तब तुम इस दया के झेलने के काबिल बनोगे। बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी।